आपको सबसे पहले पता चले, मुंबई मरीन ड्राइव मुंबई दुनिया का एक ऐसा शहर है जो शायद कभी नहीं सोता। रात में यहाँ अक्सर लोगों की रौनक लगी रहती है, स्पेशली मुंबई के मरीन ड्राइव जो कि मुंबई की जान है। रात के अंधेरे में कई लोग यहाँ आते हैं और कभी ना अंत होने वाले समुद्र के व्यू को एंजॉय करते हैं। लेकिन एक रात मरीन ड्राइव पर कुछ ऐसा हुआ कि वह रात रोहन की ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात बन गई। रोहन का ऑफिस मरीन ड्राइव के पास था और रोहन लगभग हर शाम ऑफिस के बाद कुछ देर मरीन ड्राइव पर सैर करने जाता था। कुछ दिनों से उसके ऑफिस में काम का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से उसे ऑफिस से निकलते हुए देर रात हो जाती थी। लेकिन फिर भी वह मरीन ड्राइव जरूर जाता था। उसके लिए ऐसी जगह थी जहां वो अपने दिमाग को शांत कर सकता था। एक रात उसे ऑफिस से निकलते हुए 2 बज गए। वो रोज़ की तरह उस रात भी मरीन ड्राइव पर गया, लेकिन उस रात हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मरीन ड्राइव पर ठंडी रात में अक्सर कई लोग वहां बैठा करते थे, लेकिन उस रात रोहन बिल्कुल अकेला था। दूर दूर तक उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वह यह सब इग्नोर करके कान में ईयरफोन्स लगाए वहां वॉक करने लगा। वो गाना एंजॉय करते हुए वॉक कर ही रहा था कि अचानक उसकी ईयरफोन्स में आवाज़ आनी बंद हो गई। उसका फ़ोन अचानक से स्विच ऑफ हो गया। यह बात रोहन को बहुत अजीब लगी, क्योंकि उसके फ़ोन में तो करीबन 80% चार्जिंग थी। वो फ़ोन ऑन करने की कोशिश कर रहा था, तब अचानक से उसे किसी की रोने की आवाज़ आई। वह कुछ आगे चला गया तो वहाँ एक लड़की बैठकर रो रही थी। यह देखकर ना जाने रोहन को क्या हुआ कि वो उसके पास चला गया और उससे उसके रोने का कारण पूछने लगा। उस लड़की ने बताया कि उसका नाम अंजलि है और जिस लड़के से वो प्यार करती थी और साथ रहती थी, उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया। उस लड़की की बात सुनते हुए रोहन वहीं पर बैठ गया। रोहन काफ़ी देर तक वहीं उसके साथ बैठा रहा। फिर अचानक से रोहन के सर में बहुत जोरों का दर्द शुरू हो गया। वह दर्द इतना तेज़ था कि रोहन का पूरा चेहरा लाल हो गया और देखते ही देखते रोहन अपने होश को खो बैठा। जब रोहन की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और वह मरीन ड्राइव पर ही लेटा पड़ा था और उसके आसपास कोई भी नहीं थी, अंजलि भी नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि आखिरी चीज़ तो उसे याद थी, वह यह थी कि अंजलि के साथ मरीन ड्राइव पर बैठा बातें कर रहा था। अगली रात रोहन ऑफिस के बाद सीधा मरीन ड्राइव पर पहुंच गया और वहां अंजलि को ढूंढने लगा। काफ़ी देर बाद करीब रात के 3 बजे उसे अंजलि एक कोने में बैठी मिली। जब रोहन ने पिछली रात के बारे में अंजलि से पूछा तो अंजलि ने कहा कि रोहन बहुत थक गया था और वह वहीं पर सो गया। रोहन को भी लगा कि शायद सच में उसकी मरीन ड्राइव पर आंख लग गई होगी। रोहन और अंजलि फिर से बातें करने लगे, लेकिन फिर कुछ देर बाद रोहन के सर में दर्द होने लगा। वह फिर से बेहोश हो गया। जब वह उठा तो वह फिर से मरीन ड्राइव पर लेटा हुआ था। रोहन को फिर कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब रोहन के दिमाग में सिर्फ अंजलि चल रही थी। वह अंजलि का दीवाना सा हो गया था, इतना दीवाना कि वो रोज़ रात मरीन ड्राइव पर अंजलि से मिलता और बातें करते करते बेहोश हो जाता। रोज़ सुबह उसकी मरीन ड्राइव पर लेटने वाली आदत बन गई थी। अंजलि को आवाज़ देने लगा, तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे समुंदर से कोई काला साया निकला हो और उसके शरीर के आर पार हो गया हो। लेकिन इससे पहले कि रोहन कुछ सोचता, उसे अंजलि की आवाज़ आई। वो रोहन को अपने पास बुला रही थी। रोहन पीछे मुड़ा तो अंजलि उसे वहीं खड़ी मिली। रोहन फिर से अंजलि के पास जाकर बैठ गया। रोहन को उसके ऑफिस कलीग की बात बार बार परेशान कर रही थी, इसीलिए उसने सोचा कि वह अंजलि के साथ एक फ़ोटो खींचेगा और उससे अपने फ़ोन निकाला और अंजलि के साथ फ़ोटो खींचने लगा। और जैसे ही उसने फ़ोटो क्लिक का बटन प्रेस किया, तभी अंजलि ने गुस्से में आकर उसके फ़ोन पर अपना हाथ मारा और रोहन का फ़ोन दूर जाकर गिरा। रोहन को यह बात बहुत अजीब लगी, पर अंजलि ने उससे कहा कि उसे फ़ोटो खिंचवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रोहन ने जब अपने फ़ोन को उठाया, उसके फ़ोन में एक ब्लड फ़ोटो थी, पर उस फ़ोटो में अंजलि के हाथ कुछ अजीब से काले दिख रहे थे। रोहन को कुछ समझ नहीं आया। तभी अंजलि ने फिर से उसे आवाज़ लगाई और रोहन अब थोड़ा सहम गया।
रोहन अंजलि के पास गया और उसने उससे पूछा, अंजलि, हम इतने समय से मिल रहे हैं पर तुमने कभी बताया नहीं तुम आखिर रहती कहाँ। अंजलि ने उस बात पर कोई जवाब नहीं दिया, बस चुप होकर फिर से रोने लगी। और उसके रोने की आवाज़ सुनकर रोहन के सर में फिर जोरों से दर्द शुरू हो गया। हर बार जब भी रोहन का सर दर्द करता उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहता, लेकिन इस बार जैसे ही रोहन को चक्कर आने लगे उसने अपना फ़ोन का कैमरा निकाला और उससे अंजलि की फ़ोटो ले ली। तस्वीर लेते ही अंजलि ज़ोर से चिल्लाई, पर वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं बल्कि ऐसा लगा कि वो भयानक जानवर का हो। रोहन ने जैसे ही फ़ोन के अंदर देखा तो उसका दिल दहल गया। उस फ़ोटो में बैठी लड़की अंजलि नहीं थी बल्कि एक बहुत भयानक चुड़ैल लग रही थी जिसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था। ये देखते ही रोहन के हाथों से फ़ोन छूट गया और वो चीखता हुआ तेज़ी से मरीन से दूर भागने लगा। कुछ दूर जाकर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो अंजलि का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। वह एक भयानक चुड़ैल दिख रही थी और वह चुड़ैल धीरे धीरे समुद्र में जाकर कहीं गायब हो गई। रोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब उसने आसपास के सामान बेचने वालों से पूछा तो एक बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि कुछ साल पहले एक लड़की रोज़ रात में मरीन ड्राइव पर रोती थी। लोग कहते थे कि उसके लवर ने उसे धोखा दे दिया और उसे छोड़कर चला गया। इसी दुख में उसने एक रात मरीन ड्राइव पर पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। उस बूढ़े सामान बेचने वाले ने यह भी बताया कि कई लड़के रात में खुद से बातें करते देखे गए और उसमें से कई लड़के समुद्र में डूबकर अपनी जान भी दे चुके हैं। रोहन को लगा कि शायद वो भी उस आत्मा के वश में आ गया था और उसकी जान बाल बाल बची। उस रात के बाद रोहन फिर कभी मरीन ड्राइव गया ही नहीं, लेकिन आज तक रोहन को रात में सपने आते हैं कि अंजलि मरीन ड्राइव के समुंदर के पास खड़ी रोहन को अपने पास बुला रही है। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको ये कहानी। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी हंगर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।